नमस्कार। आज हम देखेंगे परब्रह्म क्या है और उसे कैसे जान सकते हैं। हम पढ़ रहे थे नचिकेता के बारे में, और नचिकेता जो यमराज के द्वार पे पहुंच जाता है और आगे कई सवाल खड़े करता है। जैसे आपको पता है, यहाँ पर यमराज जो है वो सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसे, और यही जो सारे उत्तर है उसका जो संग्रह है वो हमें भी कहीं ना कहीं इस जीवन से फ्री कर सकता है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यमराज बोले, हे नचिकेता, बहुत से मनुष्य तो अपने अपने कर्म और अपने अपने ज्ञान के अनुसार मनुष्य आदि के योनियों में जाते हैं, और जो लोग अति निकृष्ट पाप करने वाले हैं वे वृक्षादि स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। आज मैं सिर्फ यहाँ पर कमेंट्री देने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम एंड में देखेंगे। परंतु यह जो अंतर्यामी प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिए सब पदार्थों का निर्माण करता और प्रमाद आलस्य रूपी निद्रा में सोते हुए जीवों में जागता रहता है, वही अमृत रूप शुद्ध ब्रह्म है। उसी के आश्रित सारे लोग ठहरे हुए हैं, उसी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यह वही परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने प्रश्न किया था। जैसे अग्नि विद्युत रूप से संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर उस पदार्थ के रूप में ही दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार वह एक सबका अंतर आत्मा ईश्वर सब पदार्थों के अंदर और बाहर विद्यमान है। जिस प्रकार विद्युत सभी पदार्थों में रहते हुए भी सबसे पृथक है, उसी प्रकार ईश्वर सभी पदार्थों में विद्यमान होते हुए भी सबसे पृथक है। जैसे वायु संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर उन सभी पदार्थों का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार सबका साक्षी एक ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होते हुए भी उनसे पृथक है। जैसे सारे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य आंखों के दोषों से लिप्त नहीं होता, इसी तरह सबको साक्षी एक ईश्वर बाहर के लोक दुख से लिप्त नहीं होते। सूर्य यद्यपि लोक लोकांतरों से प्रकाशित करता है, परंतु लोक के दोष उसमें नहीं आते। ऐसे ही ईश्वर भी सब जगत में व्याप्त है, परंतु उसमें जगत के दोष नहीं आते। जो परमेश्वर एक सबका नियंता और सारे चराचर जगत का साक्षी है, वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता है, अर्थात उसी की स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आत्मा में व्याप्त देखते हैं, उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो परमेश्वर एक सबका नियंता और सारे चराचर जगत का साक्षी है, वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता है, अर्थात उसी की स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आत्मा में व्याप्त देखते हैं, उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो प्रभु अनित्य पदार्थों में नित्य अविनाशी है और जो ज्ञानियों के भी ज्ञान का दाता है, जो चराचर वस्तुओं के बीच में एक अखंड है और अनंत जीवों के कर्म फलों का देने वाला है, उस परमेश्वर को जो ज्ञानी जन अपनी आत्मा में देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाली शक्ति मिलती है, दूसरे को नहीं। यह सुनकर नचिकेता बोले, हे आचार्य, ब्रह्मावेशा लोक जैसे प्रत्यक्ष से उंगली द्वारा नहीं दिखा जा सकता, वही ब्रह्म ऐसा है और फिर भी उसे अनिर्वचनीय परम सुख मानते हैं, तो मैं ऐसे ब्रह्म को कैसे जानूं? क्या वह प्रकाश का कारण है अथवा प्रदीप के तुल्य स्वयं प्रकाशक है? यमराज ने कहा, हे नचिकेत, उस परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा, तारे और बिजलियां प्रकाशित नहीं कर सकते, तब भला यह अग्नि उन्हें क्या प्रकाशित करेगा? वास्तव में उन्हीं के चमकने पर सारा विश्व चमकता है, उन्हीं की ज्योति से सारा जगत दीप्त हो रहा है। वह तो प्रकाश स्वरूप है, सभी का प्रकाश वही है। जिसकी जड़ ऊपर को और जिसकी शाखाएं नीचे को है, यह मनुष्य का शरीर
अश्वत्थ के वृक्ष के समान स्वरूप से अनित्य किंतु प्रवाह से अनादि चला जा रहा है। जो इसके मूल का अथवा प्रकृति का भी कारण है वही शुद्ध ब्रह्म है। वही अमृत आनंदमय कहा जाता है। उसी में सब पृथ्वी आदि लोक थमे हुए हैं। उसको कोई नहीं लांघ सकता। यही भगवान जानने योग्य है। प्रलयांतर में यह सारा जगत परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है और सभी के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इसमें क्रिया हो रही है। वह ब्रह्म महान ब्रह्म स्वरूप है। उसका अटल नियम उठे हुए वज्र के समान है। जो ज्ञानी जन उस ब्रह्म को सब नियामक न्यायकर्ता और जीवन आधार मानते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। उसी परमेश्वर के भय से अग्नि जलती है। उसी के कठोर नियम के अनुकूल सूर्य तपता है। उसी के नियम से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ दौड़ कर कार्य करते हैं। यदि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही उस परम पिता परमात्मा को जान सका तो जन्म मरण चक्र से मुक्त प्राप्त कर लेता है। अन्यथा कल्प कल्पांतरों तक इस जन्म मरणशील लोकों में शरीर भाव को प्राप्त करता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना दर्शन होता है वैसे ही शुद्ध आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में अनेक पदार्थ अपने ही आप सन्मुख जाते हैं वैसे ही पुण्यमय जन्म में प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे जल के अंदर सब साफ साफ दिखाई देता है वैसे ही भजन के साथ ध्यान करने से भगवान दिखाई देते हैं। जैसे छाया और धूप का भेद स्पष्ट मालूम होता है वैसे ही मूर्धा के अंदर निर्बीज समाधि से पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब हम इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जब यमराज कहते हैं कि क्या है जो मनुष्य की योनियों में आते हैं और अलग अलग वृक्ष आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। काफी बार अगर हम हमारे पिछले जन्म याद करने की अगर हमें शक्ति मिल जाए तो हमारे पिछले जन्म की शक्तियों के अनुसार हम बहुत नियर बाय जानवरों के जैसे थे और उनसे भी पहले हम वृक्षों के जैसे थे, जड़। इसमें ऐसा नहीं है कि हम वृक्ष ही थे या ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम पूरी तरह से जानवर ही थे। मेरे ख्याल से हमारी जो चेतना है वो चेतना के स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर यमराज ऐसा बताते हैं अलग अलग योनियों में, मतलब हमारी जो चेतना के स्तर है वो बदलते रहते हैं। काफी बार आपने काफी लोगों को देखा होगा जो जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, तो वो मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी जानवर है। काफी लोगों को आपने देखा होगा वो काफी जड़ होते हैं, तो वो मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उनकी चेतना का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ रहता है कि वो अपने आप को उससे अलग सोच ही नहीं सकते। तो यमराज का कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि हम अपनी चेतना के स्तर को सबसे पहले जानें, और जानने का मतलब हमारी स्वयं की चेतना को जानना ही है। आगे वे कहते हैं कि जो भी जान लेता है इस परमात्मा को, वो इस परमात्मा के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, वो सिर्फ सरेंडर करता है। पूरी तरह से हर एक चीज को वो सिर्फ स्वीकार करता है। एक साधक की यही होती है। एक साधक के जीवन में, या मैं ये कहूँ कि एक उपासक के जीवन में बस यही चीज है। साधक का मतलब जैसे हमने बुद्ध को देखा है, हमने महावीर स्वामी को देखा है, वे लोग साधक थे, वे साधते थे, क्रिया करते थे और उसका कुछ फल उन्हें मिलता था। वे साधना से आगे बढ़े। उपासना मतलब श्री कृष्ण, जिन्होंने पल पल सिर्फ उपासना की, कंप्लीट सरेंडर किया इस सृष्टि से। तो साधना और उपासना से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और उस परम तेजोमय परमात्मा को जान सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि अग्नि है, सूर्य है, वायु है, पृथ्वी है, ये सभी प्रकार के जो भी पंच तत्व हैं, ये सारे के सारे उस परमात्मा के नियम अनुसार चलते हैं। अब इसमें परमात्मा का डर हो ऐसा नहीं है।
पर अगर ये सृष्टि है तो इस सृष्टि के कुछ नियम बने हुए हैं। जो लोग इस नियमों को समझ लेते हैं वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे साइंस ने इस अर्थ के कुछ नियमों को समझकर अर्थ के बाहर काफी सारी सैटेलाइट भेज दी। बस यही चीज है, आप नियम को समझो और आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे और भी कहा है कि जैसे शरीर में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद आपने किसी मूवी में, फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है और हार्ट कुछ समय के लिए बंद हो जाता है तो उन्हें करंट दिया जाता है। एक्चुअली यही जो करंट है कुछ मात्रा में हमारे शरीर में विद्यमान है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, जो अग्नि का बहुत छोटा सा स्वरूप है। तो ये भी हमारे शरीर में विद्यमान है। आगे यहाँ पर संसार को दिखाने वाला सूर्य। अब आप एक चीज समझिए, रोशनी को हम कभी नहीं देख सकते। रोशनी किसी चीज पे गिरती है और उससे जो परावर्तित होती है किरणें, उस वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं अगर हमारी आंखें अच्छी है तो। हम रोशनी को कभी नहीं देख सकते, हम उजाले को नहीं देख पाते हैं, जैसे हम अंधेरों को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल सिमिलर है। हम सिर्फ अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में होता यह है कि कोई भी किरण उस पर गिरती है, हमारी आंखों में वो परावर्तित नहीं होती है। जो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आता, हम उस चीज को नहीं देख सकते। हम उसी चीज को देख सकते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आए। तो ये एक संसार का नियम है। अगर आपको मेरा ये वीडियो और थोड़ा बहुत जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।